सजयति सिन्दुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानां विश्वमुदर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहुरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। तो जैसा कि हम सभी लोग किसी किसी यजमानों आदि के घरों में जाते हैं तो प्राय सभी बंधुओं का एक प्रश्न होता है कि घर में जो प्रतिमा स्थापित करें उसका जो साइज है, परिमाण, माप या मापदंड क्या होना चाहिए। कोई कहते हैं अंगूठे के बराबर, अंगुष्ठ प्रमाण। तो उसकी सही जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं है। बहुत से लोगों द्वारा पूछा जाता है कि घर में या देवालय में किस परिमाण की मूर्ति की स्थापना हम करें। उसके संबंध में भविष्य पुराण में आया है, अंगुष्ठ पर्वदारभ्य वितस्तिर्यावदेव तु गृहेषु प्रतिमाकार्य नाधिका शस्यते बुधैः। अंगुष्ठ पर्व से लेकर वितस्ति अर्थात बित्ता, हमारे द्वारा जो नापा जाता है इसको बित्ता बोलते हैं। वितस्ति परिमाण तक की प्रतिमा घरों में स्थापित कर सकते हैं। इससे अधिक प्रमाण की प्रतिमा विद्वानों ने अप्रशस्त कही है। अर्थात घरों में अंगुष्ठ प्रमाण ये कहलाता है कि भूमि पर आप इसको स्थापित करेंगे और ऐसा अंगूठा उठाएंगे तो इतने से भीतर होना चाहिए, इतने से अंदर की मूर्ति की स्थापना आप अपने घर में कर सकते हैं। बहुत से लोग अंगुष्ठ प्रमाण को ये मानते हैं कि इतनी बड़ी, गुरुदेव इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो उनको बतला दें कि अंगुष्ठ जो प्रमाण है वह यह बतलाया गया। सप्तांगुलम समारभ्य यावच्च द्वादशांगुलम गृहे वरचा समाख्याता प्रासादेवाधिका शुभा। अर्थात 7 अंगुल से लेकर के 12 अंगुल तक की प्रतिमा घरों में प्रशस्त कही गई है और मंदिरों में इससे अधिक प्रमाण की मूर्ति जो है शुभकारी है। तो बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि घरों में बड़ी मूर्ति क्यों नहीं रख सकते। अरे भाई, जब घरों में ही आप बड़ी मूर्तियों को स्थापित कर लोगे तो मंदिर कौन जाएगा। मंदिर किस लिए हैं? क्योंकि गृहस्थ जीवन है, गृहस्थों के यहाँ उतने नियमों का परिपालन नहीं हो पाता जितने नियमों का पालन मंदिरों में होता है। इसीलिए देवालय में बड़ी मूर्ति स्थापित हो सकती है और घरों में छोटी मूर्ति स्थापित करना चाहिए। अब बात आती है कि देवालय में कितनी बड़ी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। सौम्या तु हस्तमात्रा वसुधा हस्तद्वयोक्षरिता प्रतिमा क्षेम शुभेक्षाय भवेत् त्रिचतुर्हस्त प्रमाणवा। बृहत् संहिता में एवं यज्ञ मीमांसा में यह श्लोक वर्णित है। देवालय या प्रासाद या मंदिर, यह तीनों एक ही शब्द हैं। मंदिर के लिए एक हाथ की प्रतिमा सौम्यता को देने वाली है। सौम्य भाव यदि किसी को दर्शन करना है और सौम्य रूप का विग्रह, सौम्य फल प्राप्त करना यदि कोई यजमान चाहता है तो उसके लिए एक हाथ की प्रतिमा देवालय में स्थापित करनी चाहिए। 2 हाथ की प्रतिमा धन देने वाली, 3 हाथ की प्रतिमा कल्याण को देने वाली, 4 हाथ की प्रतिमा शुभिक्ष को देने वाली होती है। इस प्रकार से प्रतिमा स्थापना के संबंध में शास्त्रों में वर्णन आया, जो कि हमने आपको बतलाया।